दोस्तों 40 दिन चली ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया है। लेकिन अब आगे क्या 2 हफ्तों बाद फिर से जंग शुरू हो सकती है या फिर इन 2 हफ्तों के बीच में क्या कुछ होने वाला है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ये जो 2 हफ्तों का सीज फायर किया गया है, ये एक अस्थायी समझौता है। अस्थायी समझौते का मतलब है कि इन 2 हफ्तों के बीच दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान मुख्य रूप से इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि इजराइल को टेबल से ऑफ रखा गया है। इजराइल अमेरिका की बात मानेगा, अमेरिका जो डिसीजन लेगा उसे इजराइल फॉलो करेगा और ऐसा ही सीज फायर के वक्त में भी हुआ है। सीज फायर को लेकर जेडी वैंस की तरफ से ही, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी और आखिरी मोमेंट पर पाकिस्तान की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया था सीज फायर को लेकर, उसके जवाब में ईरान ने अपने 10 पॉइंट भेजे। उन 10 पॉइंट को अमेरिका को मानना पड़ा क्योंकि ईरान ने साफ कहा कि अगर ये 10 पॉइंट नहीं माने जाएंगे तो हम अभी भी खड़े हैं, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का सब्र टूटने लगा था। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि वो बहुत लंबे वक्त तक इस जंग में सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ ही उनके देश में लगातार विरोध होने लगे थे और तो और उन्हें पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ने लगा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। आखिरकार उन 10 बातों को डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ता है और इसके बाद 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान करना पड़ता है। अब इन 2 हफ्तों के बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट करते हुए सीज फायर का ऐलान करते हुए बात बताई है, उसमें ये साफ तौर से लिखा गया है कि 10 अप्रैल को अब फिर से बातचीत होगी। शहबाज शरीफ ने लिखा कि आई वार्मली वेलकम द सैगेशियस जेस्चर्स एंड एक्सटेंड डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू द लीडरशिप ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड इनवाइट देयर डेलीगेशंस टू इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे 10th April 2026 टू फर्दर नेगोशिएट फॉर अ कंक्लूसिव अग्रीमेंट टू सेटल ऑल डिस्प्यूट। यानी कि पूरे के पूरे अग्रीमेंट को, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मीटिंग होगी। इसमें ईरान की तरफ से भी डेलीगेशन पहुंचेगा और अमेरिका की तरफ से भी डेलीगेशन पहुंचेगा और इन दोनों की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। इसको लेकर अल जजीरा के हवाले से खबर भी छापी गई है और लिखा गया है, ईरान सेज टॉक्स विद यूएस विल बिगिन इन पाकिस्तान इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे। तेहरान सेज द नेगोशिएशंस विल बी बेस्ड ऑन इट्स 10 पॉइंट प्रपोजल व्हिच कॉल्स फॉर कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड लिफ्टिंग ऑफ ऑल सैंक्शंस। यानी कि जो 10 पॉइंट ईरान ने सामने रखे हैं, इन्हीं 10 पॉइंट को साथ में रखते हुए पूरे के पूरे नेगोशिएशन को करा जाएगा और इस जंग को पूरी तरह से खत्म करने की बात की जाएगी। मौजूदा वक्त में ये युद्ध विराम है, सीज फायर है, जो कि 2 हफ्तों के लिए हुआ है। यानी कि 2 हफ्तों तक ना ईरान कहीं पर हमला करेगा, ना ही ईरान पर हमले होंगे। अगर ईरान पर हमले हुए तो ईरान उसका जवाब जरूर दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ऐसा नहीं चाहता था। इजराइल नहीं चाहता था कि सीज फायर हो, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने सीज फायर की बात को मंजूर किया और कहा कि 2 हफ्तों तक हम आगे बातचीत करेंगे और ईरान की एक एक बात को उन्हें मानना पड़ा है। 10 पॉइंट में ईरान ने साफ तौर से बताया है कि कैसे उन्हें अपने नुकसान की भरपाई चाहिए, कैसे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पूरा कंट्रोल चाहिए, कैसे वो चाहते हैं कि अमेरिका के सारे बेसेस मिडिल ईस्ट में जो मौजूद है वहाँ से अमेरिकी फोर्सेस रवाना हो जाए, वहाँ पर उनके कोई बेस ना रहे और इसके साथ साथ में ईरान अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट कर सके, ईरान पर अब दोबारा किसी भी तरीके का हमला ना किया जाए और जितने भी सैंक्शंस आज तक अमेरिका ने लगाए हैं उन सबको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, हटाया जाए। ये सारी बातें ईरान ने अपने 10 पॉइंट में रखी थी और अब इन्हीं 10 पॉइंट के इर्द गिर्द पूरी की पूरी नेगोशिएशन होनी है, जो कि इस्लामाबाद में होगी। अब इन बातचीत के दौरान सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इजराइल के साथ है। इजराइल सीज फायर चाहता नहीं था, इजराइल लड़ाई करना चाहता था, इजराइल का कोई मकसद खास नहीं था, लेकिन फिर भी इजराइल खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। इस वजह से वो एक के बाद एक हमले कर रहा था। अब इन 10 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी है कि लेबनान समेत आसपास के देशों में जहां जहां पर भी इजराइल की लड़ाई हो रही है ईरान के प्रॉक्सीज से, उन सबको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि लेबनान इस अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है और इसके बाद लेबनान की तरफ वो काफ़ी मिसाइलें दागते हैं। यानी कि इजराइल अब भी जंग चाहता है और इजराइल नहीं चाहता है कि पूरी तरह से इलाके में जंग खत्म हो, लेकिन ईरान चाहता है कि उनके अगर जंग खत्म हो रही है तो उनके साथ साथ में पूरे मिडिल ईस्ट में जंग पूरी तरह से खत्म हो, लेकिन इजराइल ये बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर एक असमंजस इस बात का भी है क्योंकि इजराइल कभी भी सीज फायर मानता नहीं है। इससे पहले जब फिलिस्तीन और गाजा के साथ सीज फायर हुआ था तो उसे भी
इसराइल ने ब्रेक किया था। और यहाँ तक कि जब सीज़फायर की अनाउंसमेंट मौजूदा वक्त में हो गई थी, उसके भी 2 से 3 घंटे तक ऐसी ही खबरें आती रही कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दग रही हैं और इजराइल की तरफ से मिसाइलें ईरान में आ रही हैं। यही खबरें चलती रही कि इजराइल की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इजराइल ने सीज़फायर का उल्लंघन भी किया है। और इसका जवाब देते हुए साफ तौर से जो ईरान के IRGC के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक खास बात कही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इफ द स्ट्राइक्स कंटिन्यू ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस डेज विदाउट अ ट्रूस, द एनिमी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ कैचिंग हिज ब्रीथ एट द मोमेंट ही नीड्स द मोस्ट। यानी कि अगर नेगोशिएशन के दिनों के दौरान, ये जो 2 हफ्ते का सीज़फायर बताया गया है, इन 2 हफ्तों के दौरान अगर कहीं भी हमारे ऊपर स्ट्राइक की जाती है तो दुश्मन सांस नहीं ले पाएगा, ऐसे वक्त पर सांस नहीं ले पाएगा जब उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यानी कि ईरान फिर और तगड़े तरीके से हमला करता हुआ दिखाई देगा। ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन ईरान ने कहा था कि इस जंग को ख़त्म सिर्फ और सिर्फ हमारी शर्त पर करना होगा, वरना ये जंग ख़त्म नहीं होगी। आखिरकार ईरान की शर्तों पर ही अमेरिका को मानना पड़ता है और सीज़ फायर करना पड़ता है। अब इन 2 हफ्तों के बीच में दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी, और अगर ये बातचीत बिगड़ती है, क्योंकि ये बातचीत अस्थायी तौर पर है और साफ तौर से अगर कहा जाए तो बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका पर भरोसा करना, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि हर एक घंटे में अपना बयान बदलते रहते हैं, तो उन पर भरोसा करना सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल जैसा देश है जो कि कभी भी अपनी बातों पर टिका नहीं रहता है। तो अगर इन 2 हफ्तों के बीच में कहीं से भी नेगोशिएशंस के बीच में स्ट्राइक्स होती है या फिर बात बिगड़ती है तो जंग फिर से शुरू हो सकती है। इसके आसार बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। सीज़ फायर अगर टूटता है तो ये समझौता कमज़ोर पड़ जाएगा और जंग वापस से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि सीज़ फायर हो, अगर ये दोनों देश चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में शांति हो, तो उन्हें ईरान की बातों को मानना पड़ेगा और ईरान की बातों को मानते हुए इस जंग को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। ईरान को गारंटी देनी होगी कि आने वाले वक्त में उस पर किसी भी तरीके का हमला नहीं किया जाएगा। और इजराइल का कहना यह है कि ईरान किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान ने कहा है कि हमें एनरिचमेंट करने से आप नहीं रोक सकते, हमें जिस तरीके से एनरिचमेंट करना है, जो इस्तेमाल करना है, हम करेंगे। हालांकि ईरान की तरफ से ये समझौता पहले ही हुआ था कि वो कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। और इस बात को कहते हुए, लेकिन फिर भी जानबूझकर इजराइल की तरफ से लगातार ईरान पर हमले करते गए हैं, ये कहते हुए कि ईरान अगर न्यूक्लियर बना लेगा तो वो इजराइल पर मार देगा। इजराइल अपने अस्तित्व का खतरा ईरान को बताता है। लेकिन अब मौजूदा वक्त में इजराइल भी इस जंग में बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। और इन 2 हफ्तों के बीच में दोनों देशों के बीच में क्या कुछ बातचीत होती है, इस्लामाबाद में क्या बात होगी, इसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर इस जंग का रुख क्या है और ये जंग पूरी तरह से खत्म होगी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध विराम में ही रह जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा से।